दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफी आप लोगों का अशरफी नगरी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं कि अदर चैनलों पे या और जगहों पे या लोग जो यहां आते हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि हमारी हाजिरी नहीं खुल रही है या हमारी गुप्ती हाजिरी चल रही है लेकिन हम बयान सुनना चाहते हैं। तो मैंने बहुत सारे चैनलों पे देखा और देखने के बाद में ये पता चला कि किसी ने बहुत अच्छी बात जो है या जो जनमन बात होती है वो नहीं बताई है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं और जहां तक मुझको पता है, क्योंकि मैं यही आस्ताना मखदूम अशरफ का खादिम हूं और जो है काफ़ी लोगों से सुना भी है और काफ़ी मैंने देखा भी है खुद। तो आज मैं वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि हाजिरी किस तरीके से खुलवाएं और कहाँ हाजिरी खुलेगी, कब खुलेगी। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं बगैर ताखीर और आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से जो है हाजिरी खोली जाती है। जिसको मखदूम से मोहब्बत है, जिसको मखदूम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं और कि जो है जब आप अपने घर से किसी मरीज को या खुद मरीज होके या कैसे भी कोई भी जो भी आते हैं यहाँ पे, वो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप वहां से चलते हैं तो आपको सिर्फ मखदूम साहब का नाम मालूम होता है कि भाई हम कि चौसा शरीफ जा रहे हैं, मखदूम साहब का आस्थाना है, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे ऊपर असरात है या कोई आसेबी मामलात हैं, उसको ख़त्म करना है। तो हमने ये सुना है कि वहाँ आस्थाने पे ये सारी चीज़ें जो है भूत बला शैतान जो भी है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से आप जो है वहाँ से चल देते हैं और यहाँ मखदूम अशरफ के मतलब आस्थाने पे आप आ जाते हैं। और आस्थाने पे आने के बाद में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं कि मतलब मैं यहाँ 30 साल से पढ़ा हूँ, 20 साल से पढ़ा हूँ, मुझको यहाँ के बारे में सारा कुछ मालूम है। तो भाई मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं 20 साल से यहाँ पे पढ़ा हूँ और मुझे यहाँ की सारी चीज़ें मालूम है, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि जो लोग 20 साल से पढ़े हैं और उनको सारी चीज़ें मालूम है, तो अगर भाई आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि अगर उनको सारी चीज़ें मालूम होती तो वो 20 साल से क्यों यहाँ पढ़े होते। वो अपने आप ही वो अपने घर चले जाते, अब तक मतलब उनको शिफा मिल जाती और वो अपने घर चले जाते। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई वैद हकीम ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। जो भी शिफा होनी है वो मखदूम साहब अपने मुवक्किलों के जरिए से या खुद अपने जरिए से वो जो है आपको शिफा देते हैं। और आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पे आने के बाद में आपको सिर्फ जो है 3 टाइम अदालत बैठना होता है, जो कि टाइम वो आपको पता ही होगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुबह जो है फजर के बाद, सुबह फजर के बाद से लेके जो है दिन निकलने तक, मतलब तकरीबन मान के चलिए कि 7 बजे तक या 7:30 बजे तक जो है अदालत का टाइम होता है। और उसके बाद में जो है फिर 10 बजे से लेकर और 11 बजे तक अदालत का टाइम होता है। और 11 बजे के बाद में जो है फिर आप अपने मरीजों को नहला सकते हैं और या अपने घर पे जाके आराम कर सकते हैं, ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद में शाम को जो है 4 बजे से लेके मगरिब बाद तक, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बस आप अपने घर पे जा सकते हैं। ये है अदालत करने का सही टाइम। तो भाई मेरे ये जो है आप अदालत इसी टाइम पे किया कीजिए, एक चीज हो गई। और दूसरा मैं ये देखा मैंने कई सारे चैनलों में या कई सारी वीडियो में कि वो ये बताते हैं कि मतलब जो है अदालत जो है अगर आपकी जो है अदालत यहाँ पे जो है हाजिरी नहीं चलती है, नहीं खुलती है, तो आप किसी दूसरी जगह पे चले जाएं। तो भाई मेरे ये बताइए, ये इतने बड़े औलिया अल्लाह हैं और वो मतलब मान लीजिए यहाँ से काफी दूर या कहीं और बताएं तो समझ में आता है, वो यही बताएंगे आपको कि यहाँ से फलानी जगह पे एक और मज़ार है, आप वहाँ चले जाएं, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और मज़ार है, वहाँ चले जाएं, थोड़ी दूर पे और मज़ार है, वहाँ चले जाएं। भाई मेरे मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे दयार का बस एक ही बादशाह है, वो है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जब आपका कोई काम बादशाह के वहाँ नहीं हो पा रहा है तो उनकी जो पर्दा है तो उनके पास जाके आपको क्या मिलेगा। लेकिन लोग जो है यहाँ भरमाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आप वहाँ जाके अदालत कीजिए, एक टाइम वहाँ कीजिए, एक टाइम वहाँ कीजिए, एक टाइम वहाँ। भाई जो डॉक्टर है आप उसके पास जब आए हैं तो वो अपने हिसाब से इलाज करेगा, जो भी टाइम वक्त जिस हिसाब के असरात होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे टाइम लगता है। और जरूरी नहीं है
कि आप आए हैं तो आपका मरीज खेले बहुत जोर से और बहुत जोर से चिल्लाए या बहुत जोर से उसकी हाजिरी आए, तो ऐसा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मतलब जो है, मान के आप ये चलिए कि यहाँ पे आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है या ना ही किसी की बात सुनना है। बस आप इतना जान लें कि आपको यहाँ पे जो तौर तरीके बताए जाते हैं वो आपको खादिमों से भी बताए जा सकते हैं या किसी और से, जो आपको अच्छा बेहतर जनमन लगे कि हाँ ये जो बता रहे हैं ये सही है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे चिल्ला करवाना है, अच्छा वो करवा लीजिए। यहाँ पे अर्जी लिखना है, वो आप किसी से लिखवाइए या खुद लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल अर्जी का रसूम है, रिवाज है, तो आप अर्जी आप अपनी लगाएं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और दूसरा जो है नीज शरीफ में नहलाना हुआ, आप नहलाइए। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वहां चले जाते हैं वो तालाब में, बोलते हैं वहां गंदा शैतान करता है। भाई वहां पे पूरे दरगाह की गंदगी जाती है और वहां आप बता रहे हो कि शैतान का मतलब गंदा शैतान कटता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से आप मिट्टी लगा के वहां बैठे हुए हो। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आप जहां पे आए हैं बस आपको 3 टाइम अदालत करना है और 1 टाइम नहाना है, बस यही करना है। बाकी शिफा देना उनके हाथ में है, वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे बिल्कुल आपको शिफा मिलेगी। तो भाई मेरे बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, और अगर मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई है तो उसे माफ फरमाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।